ऐसा हुआ था, एक राजकुमार दीक्षित हुआ था। पहले दिन ही वो भिक्षा मांगने गया था। उसने जिस द्वार पर बुद्ध ने भेजा था भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली। उसने भोजन किया, भोजन करके वापस लौटा, लेकिन उसने बुद्ध को जाके कहा क्षमा करें, वहां मैं दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि ये हुआ कि जब मैं गया 2 मील का फासला था, रास्ते में मुझे वो भोजन स्मरण आए जो मुझे प्रीतिकर है, और जब मैं उस द्वार पर गया तो उस श्राविका ने वे ही भोजन बनाए थे। मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा संयोग है। लेकिन फिर यह हुआ कि जब मैं भोजन करने बैठा तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि रोज अपने घर था, भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करता था, आज कौन विश्राम करने को कहेगा। और जब मैं ये सोचता था तभी उस श्राविका ने कहा, भंते अगर भोजन के बाद 2 क्षण रुकेंगे और विश्राम करेंगे तो अनुग्रह होगा, तो कृपा होगी, तो मेरा घर पवित्र होगा। तो मैं हैरान हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि संयोग होगा कि मेरे मन में ख्याल आया और उसने भी कह दिया। फिर मैं लेटा और विश्राम करने को था कि मेरे मन में यह ख्याल उठा कि आज न अपनी कोई सैया है न कोई साया है, आज दूसरे का छप्पर और दूसरे की दरी पर, दूसरे की चटाई पर लेटा हूं। और तभी उस श्राविका ने पीछे से कहा, भिक्षु न सैया आपकी है न मेरी है, और न साया आपका है न मेरा है। और तब मैं घबरा गया। अब संयोग बार बार होने मुश्किल थे। मैंने उस श्राविका को कहा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएं तुम्हें परिचित हो जाती हैं? उस श्राविका ने कहा, ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए हैं और अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूं, और मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं वहां नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि कैसे कहूं, क्षमा कर दें और ना कहें वहां जाने को। लेकिन बुद्ध ने आग्रह किया और उस भिक्षु को बताना पड़ा। उस भिक्षु ने कहा, उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए गए होंगे, मैं किस मुंह से वहां जाऊं? कैसे मैं उस द्वार पर खड़ा होऊंगा? अब दोबारा मैं नहीं जा सकता हूं। बुद्ध ने कहा वहीं जाना होगा, ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। इस भांति तुम्हें विचारों के प्रति जागरण पैदा होगा और विचारों के तुम निरीक्षक बन सकोगे। मजबूरी थी उसे दूसरे दिन फिर जाना।